नमस्कार। टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इस बार फिर से हम एक नई शख्सियत के साथ आपके बीच आए हैं और इस शख्सियत के बारे में मैं बताना आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं अगर बात की जाए पावर लिफ्टिंग के बारे में तो इन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल ला करके अपने स्टेट का नाम रोशन किया है और उसके साथ साथ इन्होंने अपने राज्य में ही स्टेट लेवल पर जूनियर और सीनियर दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए हैं। जी हाँ, आज मैं जिस शख्सियत को लेकर के आया हूँ, इन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है और इस शख्स का नाम है अमित किशन। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। अमित जी, आपका हमारे इस टॉक विद शो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे आप इस चैनल में मौजूद हैं। तो अमित जी, चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में आने की आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी सर, शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि आ, बचपन से जिम का बहुत शौक था। तो जिम जाना शुरू किया, काफ़ी टाइम वर्कआउट किया और काफ़ी टाइम होने के बाद लगा कि चलिए अब तो बॉडी बन गई, थोड़ी मोड़ी बॉडी बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, मतलब वर्कआउट करने का तो चलिए फिटनेस एक हम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज है ही, उसके बाद क्या अचीव करना है। तब मुझे पता चला स्पोर्ट के बारे में, पावर लिफ्टिंग, जो कि बेसिकली आप जिम में जो भी वर्कआउट करते हो वही है। बस 3 लिफ्ट्स होते हैं इनमें, बेंच, डेड एंड स्क्वाट, वही करना होता है। तो स्पोर्ट्स के बारे में मुझे पता चला और मेरी मुलाकात हुई हमारे बिहार पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार मेहता सर से। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया कि तुम्हें ये स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहिए और खेलना चाहिए। तो बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई और मैंने पहला स्टेट कंपटीशन खेला था उसके बाद। आपके माता पिता का कितना आपके पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है इसमें? सर, इस मामले में मैं बोलूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मॉम डैड और मेरे भैया दोनों जो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि तुमको बिल्कुल परस्यू करना चाहिए, ना ही मतलब नेशनल पे तो जाओ ही, और साथ में इंटरनेशनल भी आप तुमको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसके लिए तुम मेहनत करो। तो मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरी फैमिली से पूरा पूरा सपोर्ट है और जिसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो पावर लिफ्टिंग आप करते हैं, आप इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता होगा। तो आपका डेली का क्या रूटीन रहता है? आप कैसे क्या करते हैं? सर, बेसिकली हमारा जो रूटीन होता है, हम स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा जो रहता है वर्कआउट का सेशन, वो 2 से ढाई घंटे चलता है। और हमारा जो, जैसे पावर लिफ्टिंग मैंने बताया कि 3 लिफ्ट्स होते हैं, बेंच प्रेस होता है, डेड लिफ्ट होता है, स्क्वाट्स होता है। तो इन्हीं 3 लिफ्ट्स के अराउंड हमारा पूरा वर्कआउट डिज़ाइंड होता है। तो बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल जिम के सेशंस होते हैं बिल्कुल उसी की तरह होता है, बस हमें कम रेपिटेशंस रखने होते हैं और थोड़ा लंबा खींचता है वर्कआउट, बस यही डिफरेंस होता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है और इसमें समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने की चीज़ है, इसमें इसे करने के लिए सालों लग सकते हैं। तो बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अगर डिसिप्लिन के साथ इसे करें तो कोई भी कर सकता है इसे। मैक्सिमम कितना वेट रहा आपका अमित जी, जो नेशनल लेवल पे आपने जीता था ब्रॉन्ज मेडल? सर, रिसेंटली मैंने ईस्ट इंडिया सिल्वर मेडल जो मैंने जीता था, उसमें मैंने लिफ्ट किया था 240 केजीज अराउंड, डेड लिफ्ट किया था मैंने 160 केजीज, बेंच प्रेस किया था और 235 केजीज मैंने स्क्वाट्स किया था। और जो कि अनइक्विप्ड किया था। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे स्पोर्ट्स में दो तरह का होता है हमारा स्पोर्ट्स। एक होता है इक्विप्ड और एक होता है अनइक्विप्ड। तो इक्विप्ड का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप क्रिकेट में देखते हो कि किट पहन के लोग खेलते हैं, पैड्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ग्लव्स होते हैं। सेफ्टी प्रोटेक्शन। जी, जी, एग्जैक्टली। तो उसी तरह के तो वो किट पहनने से हमें जो भी लिफ्टर होता है उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मतलब वो जनरली जितना वेट उठाता है उससे ज़्यादा उठा सकता है। और दूसरा होता है अनइक्विप्ड, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट आपको अलाउड नहीं होता है, आपको पूरी तरह से अपना रॉ पावर यूज़ करना होता है। तो मैं भी वही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि किसी भी तरह का की इक्विपमेंट्स का यूज़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो मैंने किया था, मैंने रॉ लिफ्ट किया था। 260 kg। 240 केजीज डेडलिफ्ट किया था सर मैंने, 235 केजी स्क्वाट्स किया था एंड 160 केजी बेंच प्रेस किया था। और जी आगे का अब टारगेट क्या रहेगा आपका? सर, मेरा टारगेट तो है कि जैसे मेरा ड्रीम है कि मुझे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है।
तो रिप्रेजेंट अगर करना है तो मुझे मेरा टारगेट है कि 300 बेंच प्रेस ये सॉरी 300 स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट तो करने ही करने हैं, और 200 केजी की बेंच तो होनी ही चाहिए। हमारे बहुत सारे यूथ हैं अभी जो कि एक तो वर्कआउट भी करते हैं, जिम में जाके बहुत अच्छे से उनका बॉडी फिट भी रखते हैं, और जैसे ही वो डेवलप कर जाते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में आती है, तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं, यूथ है जो पावर लिफ्टिंग की ओर जाना चाहते हैं। जी तो एज अ पावर लिफ्टर स्कोप के रूप में, करियर स्कोप के रूप में आप इसको कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर है? सर बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है ये। और अगर आप इसमें स्टेट खेल कर मेडल लाते हैं या फिर नेशनल खेल कर मेडल लाते हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा आपका ये स्कोप रहे, आप मेहनत करेंगे तो आपकी जॉब भी इससे लग सकती है, प्लस बहुत सारे ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और इसमें स्कोप बहुत अच्छा है सर, बट थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि अभी उतना फेमस हमारा स्पोर्ट नहीं है। भगवान करे कि आने वाले फ्यूचर में हमारा स्पोर्ट और भी ज़्यादा बड़ा बने, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है ये, कोई भी खेल सकता है। हमारी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है सर कि 16 साल का लड़का या लड़की हो, या फिर 80 साल के बुजुर्ग कोई हो, वो भी ये नेशनल लेवल पे ये गेम खेल सकते हैं। उनके लिए बाकायदा कैटेगरीज बनी होती हैं, मास्टर्स 1 2 3 4। तो ये इस गेम की सबसे बड़ी खूबसूरती है मेरे हिसाब से। पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे जी हैं सर। एज वाइज के हिसाब से उनको जी सर। टारगेट अचीव करना जी होता है। सर। जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए कि न्यूट्रिशंस का भी खास तौर से, क्योंकि आपका मैं बॉडी देख रहा हूँ, काफ़ी फिट रखना होता है, वेट बढ़ा के रखना होता है, जी तो आपका क्या न्यूट्रिशंस डाइट रहता है डेली का आपका? आ, और उसके साथ साथ अभी जी मुझे ये भी बताइएगा, हमारे कुछ ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, वेजिटेरियन होंगे, जी सर। तो वैसे में क्या उस कंडीशन में भी हम इस अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए, जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात आती है तो फिटनेस पर्सपेक्टिव से भी, अगर आप पावर लिफ्टिंग नहीं भी करते हैं, नॉर्मल फिटनेस भी अगर आप कर रहे हैं, तो हाई प्रोटीन डाइट हम लोग को प्रेफर करनी चाहिए। कार्ब्स कम रखने चाहिए, फैट कम रखने चाहिए, और जितना हो सके प्रोटीन ज़्यादा आपको इंटेक लेना चाहिए अपनी बॉडी में। नॉर्मल रूल ऑफ थंब है कि आपकी बॉडी वेट जो है पर मान लीजिए कि अगर 100 LBS 100 पाउंड आपकी बॉडी वेट है, तो आपको पर पाउंड 1 ग्राम प्रोटीन आपको खाना ही चाहिए। अगर आपको मसल्स अपने ग्रो करने हैं, तो अगर 100 पाउंड अगर किसी की बॉडी वेट है, तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन पर डे का खाना ही चाहिए। तो ये जी सर। ये सप्लीमेंट का कोई साइड नहीं नहीं इफेक्ट नहीं वगैरह? नहीं सर, सप्लीमेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। तो आपने जैसे बताया प्रोटीन लेना चाहिए, तो क्या प्रोटीन सर, क्या खाने से प्रोटीन लेना चाहिए। खाने में जैसे एग हो गया, जैसे कि हाँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको सर कि प्रोटीन की मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी सबसे बड़ी बुरी बात यही है सर आज के टाइम पे कि लोग सप्लीमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। सॉलिड फूड्स किसी को खाना नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मतलब एक डब्बा ले आओ, उसको खा लो, फिर बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सड़क पे जितने भी लोग हैं सब बॉडी बनाकर घूम रहे होते, फिर मेहनत करनी ही नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब था कि आपको सॉलिड फूड्स पे फोकस करना है। जो प्रोटीन के सोर्सेस हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वेजिटेरियंस के लिए मैं बता रहा हूँ पनीर हो, ब्रोकली हो, मशरूम हो, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चीज़, योगर्ट, ये सब खाया जा सकता है। और वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतना फुलफिल करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, अगर आप देखो, तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेस हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, जिनमें प्रोटीन बहुत होता है। बस उसको ठीक तरह से आपको मैनेज करना होता है। आप थोड़ा सा गूगल करोगे या फिर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा उसके बारे में। और वर्कआउट में कितना आवर देना चाहिए पर डे? सर जनरली अगर कोई फिटनेस पर्सपेक्टिव से वर्कआउट करते हैं तो 45 मिनट्स बहुत है। किसी को भी अपना वर्कआउट करने के लिए 45 मिनट्स दिन में, जैसे आजकल के टाइम पे सर किसी को टाइम आजकल के समय में किसी को टाइम की किल्लत होती है, तो वैसे भी 45 मिनट्स आपके लिए बहुत है। अगर सही से आपको वर्कआउट कराया जाए या तो आप करो, तो 45 मिनट्स में आप अपना अच्छे से वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो। हमारी बात अगर देख ली जाए, जो पावर लिफ्टर्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स परस्यू करते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो उनको 2 या 2.5 घंटे लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट अगर कोई जनरली फिटनेस के लिए कर रहा है तो 45 मिनट्स इज इनफ उनका वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए। अमित जी, मेरा कहना है कि अभी क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े डिज़ास्टर कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, तो काफ़ी लॉकडाउन है और जिम तो लगभग बंद ही है जब से लॉकडाउन हुआ है, और जब से अनलॉक भी हो रहा है और फिर से लगातार बंद ही हो रहा है।
तो जो पहले से जो लोग वर्कआउट करते आ रहे हैं उनका वर्कआउट तो ब्रेक हुआ है, जी। तो आप कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ वर्कआउट करके दिखाना पसंद करेंगे? कौन कौन सा वर्कआउट हम घर पे कर सकते हैं? सर बिल्कुल, हम घर पे रहकर भी अपना वर्कआउट मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर डाइट के साथ। तो जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं वो तो हम लोग कर ही सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुशअप्स। पुशअप्स आप करिए, पुशअप्स में भी तो आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं। आप क्लोज ग्रिप पुशअप्स कर सकते हैं, वाइड ग्रिप पुशअप्स कर सकते हैं, या फिर अपने पैर किसी टूल पे रख के थोड़ा ऊंचाई पे करके आप खुद को चैलेंज कर सकते हैं, थोड़ा टफ बना सकते हैं इसको, पुशअप्स कर सकते हैं। दूसरा कोर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपका प्लैंक्स, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने एल्बो के सहारे बैलेंस करना है। आपका कोर मसल पूरा उस पर ट्रेन हो जाता है, और बस अपने टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना है। अगर आप 1 मिनट का कर रहे हो तो आप कोशिश करो 1.5 मिनट का करने का, 2 मिनट का करने का, ऐसे ऐसे करके आपको बस ड्यूरेशन बढ़ानी है उसमें। और तीसरा आप जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपका चिनअप। चिनअप आप करो, आपके मान लो अगर आपके यहाँ कोई चौखट है या फिर कोई छज्जा है, आप उस पर लटक कर चिनअप आराम से कर सकते हो। अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो बस आप लटके रहो, कोशिश करो आप, मतलब बस ऊपर उठने की कोशिश करो। आप 1 दिन नहीं उठोगे, 2 दिन नहीं उठोगे, 10 दिन नहीं उठोगे, 11वें दिन जरूर आप उठ जाओगे। मेरे तो साथ तो होने वाला है। जी 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 सर। तो बस गिव अप नहीं करना है, और ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे आपके बैक की मसल्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाती है, आपका आर्म से बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। चौथा जो एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़रूरी है तो सभी लोगों के लिए करना, वो है फ्री स्क्वाट्स। फ्री स्क्वाट्स में कुछ नहीं करना हम लोगों हम मेरा मानना है कि हम सब ने स्कूल में उठक बैठक किया होगा कान पकड़ के। बस इसमें कान मत पकड़िए, आप बस हाथ सामने रख के अपना फ्री स्क्वाट ज़रूरी कीजिए, उठक बैठक। वो आपके लोअर मसल्स, लोअर बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और लेग्स ट्रेन करना तो बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग अपने लेग्स को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अपना लेग्स ट्रेन करते हो तो आपको दुगनी तेज़ी से अपने रिजल्ट्स दिख सकते हैं। तो लेग्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। लेग्स का दूसरा एक और मैं एक्सरसाइज जो कि पांचवा एक्सरसाइज है वो बताना चाहूँगा, वो है लंजेस। लंजेस में भी बिल्कुल स्क्वाट जैसा ही है, बस अपने पैरों को आपको सीजर पोजीशन में रखना है और बैठना है, जस्ट लाइक अ स्क्वाट आपको करना है इसको। और इसमें आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं उस पर बहुत अच्छा प्रेशर आता है, तो ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बस इतने सारे आप वर्कआउट को आप करोगे तो आप फिट रहोगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी रहेगी, और बस इतना फॉलो करो। और मैं कहूँगा कभी भी 3 दिन बिना वर्कआउट के आपको नहीं बिताना है। मतलब 3 दिन लगातार अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो बॉडी आपकी सेडेंटरी स्टेज में जा रही है, तो आपको 3 दिन लगातार बिना वर्कआउट के रहना ही नहीं है, वर्कआउट करना ही करना है। तो मुझे ये बताइए कि जो जिम्नाजियम है और जो हम लोग योग करते हैं, दोनों में क्या आपको डिफरेंसेस नज़र आता है? सर मेरा मानना है कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों वर्कआउट करने के तरीके हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप एक करो और दूसरा छोड़ दो। मेरे हिसाब से दोनों ही करने चाहिए, और दोनों ही क्या, सिर्फ जिम्नाजियम और योगा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो क्रॉसफिट हो, चाहे डांसिंग ही क्यों ना हो, डांस भी एक तरह का वर्कआउट है। तो मेरा मानना है कि आप अगर जिम जा रहे हो तो आपको सिर्फ डंबल्स नहीं उठाने हैं। अगर सिर्फ डंबल्स उठा के कोई फिट नहीं हो सकता है, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा वर्कआउट का, और उसमें आपको सब चीज़ इंक्लूड करने चाहिए, चाहे वो योग हो, चाहे वो क्रॉसफिट हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो डांसिंग ही क्यों ना हो। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाकर वर्कआउट करना चाहिए, इससे आप बोर भी नहीं होंगे, आपका वर्कआउट भी इंटरेस्टिंग होगा। और अ, कोई भी किसी चीज़ से छोटा या बड़ा नहीं है। मतलब इंजॉयमेंट की बात होती है ना, कि आप बिल्कुल कोई भी सर, चीज़ कर रहे हो तो बिल्कुल कितना सर, इंटरेस्ट के साथ कर रहे बिल्कुल हो। सर, बिल्कुल तो सर। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें कुछ भी कहीं भी किसी भी फील्ड में बात करना है, या फिर अभी हम जो हमारा आज का जो टॉपिक है पावर लिफ्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, या वर्कआउट के बारे में बात कर रहे हैं, या अभी डाइट के बारे में हमारा बात हुआ है, तो उसमें आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी भी कार्य को कितने लगन से करते हो तभी आप एक मुकाम हासिल कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। तो जाते जाते हमारे व्यूवर्स को आप कुछ अपनी तरफ से संदेश देना पसंद करेंगे? हाँ जी सर, मैं संदेश तो यही दूंगा कि अभी हमारा जो समय चल रहा है वो मैं समझ सकता हूँ बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि अपने घर पे भी आप लोग एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं छोड़े, चाहे लॉकडाउन रहे या फिर क्वारंटीन में आप रहो। आप घर पे भी अपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मैनुअल एक्सरसाइजेस है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, तो आप वो बिल्कुल करो। आपकी फिटनेस
होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी रहेगी तभी आप स्वस्थ रहोगे। और दूसरी, मैं यंगस्टर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिल सकती, हासिल नहीं हो सकती, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो अगर आपको कोई भी दवाइयाँ लेने को बोलेगी, आपको दवाई लेकर ही बॉडी बनेगी, तो उनकी आप बिल्कुल भी मत सुनो, वो बस अपना पैसा बना रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, लगन से डेडिकेशन रखो, अच्छा डाइट रखो, और आप जो चाह रहे हो आपको वो मिलेगा, बस आपको मेहनत करनी होगी। बस मैं यही बोलना चाहूँगा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू अमित। आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ अमित जी ने गाइडलाइन किया पावर लिफ्टिंग से संबंधित करियर स्कोप्स के रूप में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम अपने डिस्क्रिप्शंस में अमित जी का आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। आप ये मैं बताना चाहूँगा, ये एज अ पर्सनल ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और उसके साथ साथ आप कोई भी तरह का एडवाइस लेना चाहें आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉप हिट शो कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। हाँ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।